pull-up is the best exercise for your back. हेलो दोस्तों, आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम अलग अलग यूनिक एक्सरसाइजेस के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, किस तरीके से आपको वो परफॉर्म करनी है, वर्कआउट में कब वो ऐड करनी है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज से हम ये सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं और कमेंट में आप हर वीडियो के बताना कि आपको अगली वीडियो किस एक्सरसाइज की चाहिए। ठीक है ना। तो आज जिस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, वो जिम में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और इग्नोर्ड एक्सरसाइज है। बहुत कम बंदों को मैं उसे देखता हूँ एग्जीक्यूट करते हुए, परफॉर्म करते हुए, और जिसके ऑप्टिमल बेनिफिट्स हैं लेकिन उसे लोग इग्नोर करते हैं जस्ट बिकॉज वो वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एक्सरसाइज है, टफेस्ट है। तो आज जिस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करना जा रहे हैं उसका नाम है पुलअप्स। पुलअप्स नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही बेसिक मूवमेंट है, बहुत ही मतलब कुछ इसमें ख़ास नहीं है, कोई मशीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये वो फला। लेकिन जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम इसे परफॉर्म करते हैं, तब इसकी रियल टफनेस का हमें पता चलता है। दूसरा, इस एक्सरसाइज का जो टारगेट एरिया है, पुलअप्स का जो टारगेट एरिया है, वो है आपका मिड बैक और लैट्स मसल। इसका प्राइमरी टारगेट एरिया आपका मिड बैक और लैट्स मसल है। सेकेंडरी मसल जो इसमें इन्वॉल्व है वह है आपकी फोर आर्म्स, आपके बाइसेप्स और आपके शोल्डर्स। कोर भी एक हद तक इन्वॉल्व होता है लेकिन कोर का उतना यूज़ नहीं होगा, अभी आपको फ़िलहाल पता नहीं चलेगा, लेकिन कोर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन इसकी प्राइमरी मसल जो ये टारगेट करती है वो है अपर बैक और आपके लैट्स का। अब पुलअप्स और रोइंग में एक बेसिक डिफरेंस है। पुलअप्स जो है वो आपकी बैक के पोस्चर को वाइड, जो एक वी टेपर आता है ना लुक में, वो इससे आता है पुलअप से। आपका वी टेपर आपके शोल्डर, रियर डेल्स, आपके रोम्बॉइड्स और मिड बैक और अपर लेट्स को ये ट्रेन करती है ताकि आपकी जो बैक है वाइड लगे और वाइडर लुक आए, वी टेपर आए। ठीक है, तो इसके पीछे एक कहानी भी है कि वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा कि मैंने कैसे अपने वर्कआउट में इन्वॉल्व करना इसे शुरू किया, क्योंकि मैं भी इसे पहले नहीं करता था। ठीक, वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुननी चाहिए। ठीक, लेकिन पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके ये टारगेट एरियाज़ हैं जो आपके ये टारगेट करती है इन मसल्स को। ठीक, प्राइमरी इसका टारगेट एरिया आपकी अपर बैक और आपके लैट्स हैं। ठीक, दूसरा कि आप इसे कैसे परफॉर्म करें ताकि इसके ऑप्टिमल बेनिफिट्स आपको मिलें। लोगों का ध्यान जो मैं देखता हूँ पुलअप्स में, जिम में भी ये गलती करते हैं कि उनका ध्यान होता है क्वांटिटी ऑफ रेपिटेशंस में, नंबर ऑफ रेपिटेशंस में, कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के मैं कितने रेपिटेशंस लगा सकता हूँ। नो डाउट वो उनका स्टेमिना, उनका एंड्योरेंस, मसल एंड्योरेंस बहुत अच्छा है कि वो 20 रेपिटेशन निकाल गए या 25 रेपिटेशंस निकाल गए, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो है मसल हाइपरट्रॉफी। हम जो टारगेट करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि हमारे मसल पे कांस्टेंट टेंशन बनी रहे, बैक पे लोड पड़े, एक एक रैप आपकी बैक मसल को फील करना है और मसल ब्रेक डाउन करनी है। उसके लिए हमें पुलअप्स यूज़ करनी है। ठीक, तो उसके लिए आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, आपको क्या करना है, एक तो अपने रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है कि जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो फुल रहे। फुल आपको ट्राई करना है कि आपकी चिन बार से ऊपर जाए। ठीक, और जब आप नीचे आए तो फुली अपनी बैक को स्ट्रेच करेंगे और उसे, लेकिन आपकी एल्बो जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं करनी है एल्बो को, आपको थोड़ा सा एल्बो में बैंड रखना है और बैक को फुल स्ट्रेच करना है और फिर स्पीड के साथ ऊपर आना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे परफॉर्म करोगे। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको रेपिटेशंस लगाते हुए, कि जो आपके नेगेटिव रेपिटेशंस हैं, मतलब जब आप नीचे आ रहे होगे वो बहुत ही स्लो आना है। जब आप स्लो आओगे, कंट्रोल्ड वे में आओगे, तो कांस्टेंट टेंशन आपकी बैक मसल पे बनी रहेगी और
ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होगा और ज़्यादा अच्छे से आप अपने पुलअप्स के साथ, अपने बैक मसल के साथ, मसल माइंड कनेक्शन की बात करते हैं ना, हाँ, तो वो मसल माइंड कनेक्शन डेवलप कर पाओगे। ठीक, तो नेगेटिव रेपिटेशंस आप जितने स्लो रखोगे आपको उतने ऑप्टिमल बेनिफिट्स आपको अपनी पुलअप से मिलेंगे। बाय द टाइम आप इन्हीं नेगेटिव रेपिटेशंस के साथ 10 से 12 रेपिटेशंस या 12 उससे ऊपर रेपिटेशंस आप लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ बॉडी वेट पुलअप्स के साथ वो डेवलप हो गई है। तो इसे और टफ बनाने के लिए आप अपनी पुलअप्स में वेट का भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गई इसकी एग्जीक्यूशन। अब इसे क्या नाम है इसका, आप कब इसे परफॉर्म कर सकते हैं, कितनी बार आपको वीक में इसे परफॉर्म करना चाहिए। देखिए, मेरा तरीका ये है कि मैं अपनी बैक मसल को 2 बार ट्रेन करता हूँ हफ्ते में, मंडेज़ और फ्राइडेज़ यूजुअली। ठीक, मंडे को भी मैं पुलअप्स लेता हूँ और फ्राइडे को भी मैं पुलअप्स परफॉर्म करता हूँ। ठीक, अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको पुलअप्स को आपके नंबर ऑफ रेपिटेशंस को आपको बढ़ाना है और नंबर ऑफ रेपिटेशंस को आपको इंक्रीज़ करना है कंट्रोल्ड वे में, ठीक है, तो आपको ट्राई करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि हफ्ते में 2 से 3 सेशन आप पुलअप्स के रखो और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। नेचुरली स्ट्रेंथ बिल्डअप होने में टाइम लगता है। हम किसी भी आर्टिफिशियल स्टफ़ का यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करते। नेचुरली आपको स्ट्रेंथ बनानी है, लेकिन नेचुरली स्ट्रेंथ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस कुछ नहीं है। ठीक, तो 2 से 3 सेशन आप इसके वीकली कर सकते हैं और इन बॉडी वेट पुलअप्स को डेवलप होने में, नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ने में टाइम लगता है, तो उस टाइम को आपको देखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। दूसरा, बिगिनर्स कैसे परफॉर्म करें और इंटरमीडिएट जिम जाने वाले इसे कैसे परफॉर्म करें। बिगिनर्स के लिए क्या होता है कि अब कुछ बिगिनर्स ऐसे होते हैं कि जब वो जिम में एंटर करते हैं तो शुरुआत में ही वो पुलअप्स लगा सकते हैं, मतलब उनकी नेचुरली और बचपन से ही एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ उनकी अपर बैक में और उनकी अपर बॉडी में डेवलप हो रखी होती है, तो वो लगा लेते हैं। ठीक, हम उन बंदों की बात करेंगे जो पुलअप्स नहीं लगा पाते, जिनके लिए एक रेपिटेशन मारना भी बहुत मुश्किल काम है, तो वो कैसे इसे परफॉर्म करें और वो कैसे अपनी अपर बैक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और वो कैसे अपनी पुलअप्स के नंबर ऑफ रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हैं। तो पहला क्या है कि आपको क्या करना है कि लैट पुल डाउन जो मशीन है आपको उससे शुरुआत करनी है एज अ बिगिनर। उस पर आपको कोशिश करनी है कि 12 से 14 रेपिटेशंस, 12 to 14 रेपिटेशंस आपको लगाने हैं और धीरे धीरे इस नंबर ऑफ रेपिटेशंस को एक पर्टिकुलर वेट के साथ उसे बढ़ाना है कि मैं 14 अगर कर गया तो नेक्स्ट वीक मेरा टारगेट होना चाहिए 15 रेपिटेशन करना, उससे नेक्स्ट वीक 16 रेपिटेशन करना। ठीक है, और कंट्रोल्ड वे में करना है, उसमें भी नेगेटिव आपको स्लो ही रखने हैं। ऐसा नहीं है कि झटके के साथ आपने छोड़ दिया, नहीं, वो आपका मसल माइंड कनेक्शन टूट गया, फिर आपका वो बैक से छूट के टेंशन वो हाथों पे आ गया, मतलब फोरआर्म पे और आपके बाइसेप पे आ गया। ठीक है, तो बैक को पकड़ के चलना है और नेगेटिव रेपिटेशन स्लो रखने हैं। ठीक, अब एक हैक और है बिगिनर्स के लिए जो मैंने भी शुरुआत में यूज़ किया था, क्योंकि मेरे लिए भी पुलअप्स मारना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि आई एम ऑल्सो अराउंड 100 किलो। ठीक है, तो क्या करना है, आपको पुलअप बार पे जाना है, ठीक, और डेड हैंग से शुरुआत करनी है। 10-10 सेकंड के डेड हैंग के आपको 3 से 4 सेट लेने हैं। ठीक, जैसे ही आपके डेड हैंग्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको फिर से दोबारा पुलअप बार पर ही रहना है, जाना कहीं नहीं है। पुलअप बार पर रह के आपको क्या करना है कि आपको डेड हैंग पोजीशन में आके आधा सेकंड डेड हैंग करके उसके बाद आपको एक रेपिटेशन पुलअप मारना है फुल रेंज ऑफ मोशन में। आप एक रेपिटेशन तो लगभग मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप कर सकते हैं कि एक रेपिटेशन आपने करा, एक नहीं हाफ भी जाएंगे तो भी चलेगा कि हाफ तक गए। ठीक, अब जिस पोजीशन पे आप ऊपर चले गए उस पोजीशन पे आपको क्या ट्राई करना है कि आपको स्टे लेना है 1 सेकंड का, 1 सेकंड का आपको होल्ड करना है वहाँ। ठीक, 1 सेकंड के बाद आपको क्या करना है, उस रेपिटेशन को धीरे धीरे, मतलब अपने स्लो नेगेटिव्स के साथ आपको नीचे आना है। आप बिल्कुल उस फुल रेंज ऑफ मोशन में आप नीचे आ जाएंगे और फिर पुलअप बार को छोड़ देंगे।
तो ये आपका एक रेपिटेशन हो जाएगा पूरा। इस एक रेपिटेशन के आपको 6 से 7 सेट, और इवन अगर आप ज़्यादा ले सकते हैं 10 सेट तक आपको लेने हैं। तो 10 सेट में आपके 10 पुलअप्स कंप्लीट हो जाएंगे नेगेटिव स्लो के साथ, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये 10 सेट जैसे आपके पुलअप्स के कंप्लीट हो गए, आप तब जाइए लेग पुल डाउन मशीन पे, और उसमें आपको फिर 10 से 12 10 से 12 10 से 12 रेपिटेशंस आपको करनी है। आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने इस प्रोग्राम का फॉलो करना, और आपको 2 महीने में भी मैंने ज़्यादा बता दिया, आपको 1 महीने में ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको दिखेगा कि मेरी बैक स्ट्रांग हो रही है, मैं पुलअप्स ईजिली कर पा रहा हूँ, मैं पुलअप्स को ईजिली परफॉर्म कर पा रहा हूँ और ईजिली कंट्रोल कर पा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात। और अब ऐसा नहीं लगता कि एक ही रैप, जब मैं नीचे आया हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं दूसरा रैप भी जा सकता हूँ, तो आपको दूसरा रैप भी परफॉर्म करना है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ बिल्डअप होती चली जाएगी। और जब स्ट्रेंथ बिल्डअप होती चली जाती है ना किसी एक्सरसाइज में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ता चला जाएगा ना, तो वो आपकी हर लिफ्ट में आपको हेल्प करेगा। तो बिगिनर्स के लिए मेरी सलाह ये है कि इस प्रोग्राम को, कि 10 सेट पुलअप्स के मारने, एक पुलअप्स स्लो नेगेटिव्स के साथ, 10 सेकंड्स का डेड हैंग, वो भी 3 सेट्स, और फिर लेट पुल डाउन मशीन। इस तरीके से वो अपने पुलअप्स को बढ़ा सकते हैं और अपर बॉडी में और अपर बैक में अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट एथलीट्स को तो पता ही होगा, इंटरमीडिएट लिफ्टर जो है, अब वो कैसे, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी एक प्लेटू पे जाके हिट कर जाती है, जहाँ से ग्रो कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो ग्रोथ वो जिस तरीके से होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आप लेट पुल डाउन मशीन में क्या हो रहा है कि मैं फुल रैक तो मार रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मेरा उन्हें सजेशन ये है कि या तो अपने वर्कआउट के मिड में, और प्रेफरेबली आपको क्या करना है कि वर्कआउट ख़त्म होने के बाद, आपके वर्कआउट के एंड में जाके बिल्कुल आपको करने हैं पुलअप्स। और ये पुलअप्स होंगे नेगेटिव्स, बिल्कुल मतलब आपके जो स्लो नेगेटिव्स है ना, उनके साथ आपको ये पुलअप करने हैं। हर सेट टिल फेलियर तक जाएगा। अगर आप 10 से 12 रेपिटेशंस अपने बॉडी वेट के साथ अपने वर्कआउट को फिनिश करने के बाद भी लगा पा रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने पुलअप्स में वेट ऐड कर लीजिए, कि प्लेट आप अपने थोड़ा कमर के बांध कर बेल्ट से लटका लीजिए, और वेटेड पुलअप्स आप ट्राई कीजिए। तो वो आपके ऐसी 8 से 10 रेपिटेशन या 6 से 8 रेपिटेशंस आ जाएंगे, और वो आप देखेंगे कि अपर बैक में स्ट्रेंथ, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी डेवलप होगी, और आपके बैक ने ग्रो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो इंटरमीडिएट के लिए हमने बता दिया और बिगिनर्स के लिए भी हमने बता दिया। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पुलअप्स एज एन एक्सरसाइज जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन में और कंट्रोल के साथ परफॉर्म करते हैं, तो वो जो आपकी बैक है, अपर बैक, उसे वाइड करती है। इसकी थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या है कि जो आपकी विड्थ है बैक की, वो ये बढ़ाती है। दूसरा, आपकी जो सेकेंडरी मसल्स हैं जो इस एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फोरआर्म मसल हो गई, ठीक, आपके डेल्ट्स हो गए, रियल डेल्ट मतलब शोल्डर मसल हो गए, आपकी ग्रिप हो गई, आपका कोर हो गया, और आपकी बाइसेप हो गई, ये इन सेकेंडरी मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है और इन पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है वाली एक्सरसाइज, ठीक। तो आपको क्या फील होगा कि जब ये आप ग्रेजुअली इसके साथ साथ जैसे यूज टू होते चले जाएंगे, आपकी एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ बनती चली जाएगी ग्रेजुअली, तो आपको ये फील होगा कि आपकी जो और लिफ्ट्स हैं, अदर लिफ्ट्स लाइक आपके बाइसेप कर्ल हो गए, आपके हैमर कर्ल हो गए, आपकी डेड लिफ्ट्स हो गई, आपकी बारबेल रोज हो गई, आपकी टी बार रोज हो गई, आपकी स्क्वाट्स हो गई, जो आपके कोर की वजह से आप थक जा रहे थे बार बार, उसमें भी आप अच्छा लिफ्ट कर पा रहे हैं अब, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पुलअप्स। सो मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि आप अपने, जैसे मैं खुद जो परफॉर्म करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ आपको, आई एम अराउंड 100 किलोग्राम्स, ठीक। तो मेरे लिए भी पुलअप्स परफॉर्म करना कोई मतलब इतना इजी काम नहीं था। मुझे भी बहुत मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट लगा एक लेवल ऑफ पुलअप तक पहुँचने में। अराउंड मैं आपको बताऊं तो स्लो नेगेटिव्स के साथ बहुत ही कंट्रोल्ड वे में मैं 8 से 10 रेपिटेशन ही परफॉर्म कर पाता हूं। अभी मैं भी ग्रो कर रहा हूं। मेरा टारगेट है कि 20 रेपिटेशंस तक मुझे पहुंचना है।
सो मेरा वेट क्योंकि 100 किलोग्राम से, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने वर्किंग सेट शुरू करता हूँ पुलअप से ही, अपने बॉडी वेट पुलअप से ही, जिसके मैं 5 से 6 सेट लेता हूँ। उसके बाद किसी और एक्सरसाइज पे जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्या है कि अपने वर्कआउट फिनिश करने के बाद पुलअप्स को क्या नाम है परफॉर्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने वर्कआउट के शुरुआत में उन्हें ऐड कर लेता हूँ। लेकिन जिन लिफ्टर्स को लगता है, जिन एथलीट्स को ये लगता है कि भाई मेरे में डिसेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है, मैं अपने वर्कआउट के बाद भी इन्हें परफॉर्म कर पाता हूँ, तो उन्हें वर्कआउट के बाद परफॉर्म करना चाहिए और वेटेड पुलअप्स भी वो ट्राई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स आपको अदर एक्सरसाइजेज में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और आपको धीरे धीरे इसकी बेनिफिट्स का और इसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स का आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने पुलअप्स लेने शुरू करी हैं, इसके वर्कआउट में इंक्लूड करा है, तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ठीक, दूसरा क्या है कि अदर लिफ्ट्स में तो बेनिफिट हैं ही और इसके ड्रॉबैक्स भी थोड़े बहुत हैं जो मैं आपको बता दूं। जो बंदा शोल्डर इंजरी से थोड़ा सा परेशान है, जिसके डेल्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, जिसके मिडिल डेल्ट में या रियल डेल्ट में थोड़ी सी इंजरी हो रखी है या ट्रैप्स की तरफ थोड़ी इंजरी हो सकती है, तो वो थोड़ा सा इसे अवॉइड करे अभी फ़िलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये लगता है कि पुलअप्स बैक की एक्सरसाइज है, लेकिन नहीं, इसमें डेल्ट्स का और आपके ट्रैप्स का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक, तो हमें ये नहीं करना है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ स्टिक होने की वजह से हम इंजर्ड हो गए। तो इंजरी कभी नहीं लेनी है। इंजरी आपकी ग्रोथ को हमेशा एक बहुत बड़ा सेटबैक देती है। ठीक है, तो इंजरी नहीं देनी है बिल्कुल भी अपने बैक को, और ट्राई करना है कि जब आपकी शोल्डर इंजरी ख़त्म हो जाए उसके बाद आप धीरे धीरे आप पुलअप बार पे जाके इसे परफॉर्म करना शुरू करें। बाकी इसे कैसे परफॉर्म करना है मैं अभी दिखा देता हूँ अपनी वीडियो में, और इसे इस तरीके से आप इसे परफॉर्म कीजिए और आपको मल्टीपल बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे।